हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं टेक्स्ट बुक पेड फुल टेस्ट फर्स्ट। तो चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा अपने को, इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड 50% ऑफ दैट नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर इज 280 देन द नंबर। तो अपने को नंबर निकालना है। मान लेते हैं जो अपना नंबर है वो एक्स है एंड इसके बाद बोला इसने 50% ऑफ दैट नंबर। अब अपना नंबर एक्स है, उसका 50% कितना आएगा, x/2 एंड इसका 25% कितना आएगा, x/4। तो अपने को इनका एवरेज दे रखा है 280। तो यानी कि x प्लस x/2 प्लस x/4 डिवाइड बाई 3। अपना जो एवरेज है वो क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 एंड ये एवरेज है अपना, ये क्या दे रखा है 280। अब इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 4x प्लस 2x प्लस x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 280। अब 4 और 2 6 और 1 7x, कितना जाएगा 7 चौके 28। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 12 जोग 48 यानी कि 480। यह आ जाएगा अपना आंसर। अब इसके अलावा आप और चीज़ें भी ध्यान रख सकते हो। कुछ हमने जो लास्ट वीडियो में देखी थी, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कितना होता है अपना n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वेयर कितना होता है अपना n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 एंड क्यूब निकालना हो तो ये होता है अपना n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड इसका होल स्क्वेयर। ठीक है। अब इसके अलावा अगर अपने को सम ऑफ n ऑड नंबर से निकालना हो, यानी कि 1 3, ठीक है, ये 1 प्लस 3 प्लस 5 अब 2n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर। अगर अपने को एवरेज निकालना हो तो अब एवरेज क्या होता है अपना, सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। अब सम कितना है n स्क्वेयर। अब नंबर्स कितने हैं अपने n, क्योंकि हमने n ऑड नंबर्स लिए है तो n से n कैंसिल यानी कि n। यानी कि अगर अपने को ऐसे दे रखा हो फाइंड द सम ऑफ 5 ऑड नंबर, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उतना ही एवरेज हुआ ऑड नंबर्स का, तो एवरेज कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इस रेशो में दे रखी है अपने को एंड इतना इंक्रीमेंट दे रखा है एंड उसके बाद जो न्यू रेशो उसकी वैल्यू ये दे रखी है अपने को। तो अपने को क्या निकालना है, मंथली सैलरी ऑफ ए निकालना है। तो इसने दे रखा है ए एंड बी, उनका जो सैलरी का रेशो दे रखा है 5:6। हम पहले बेसिक से देखते हैं। अब बेसिक से कैसे करेंगे इसको, मान लेते हैं ये 5x एंड 6x। ठीक है। अब इनकी सैलरी में 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों की में सेम इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। अब इंक्रीमेंट होने के बाद में जो ये वैल्यू है ये इसने दी है, ये रेशो किसके इक्वल आ गया, 11:13 के। ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसने ए की न्यू मंथली सैलरी पूछी, यानी कि x की जो भी वैल्यू आएगी उसको, ये a की वैल्यू है तो यानी कि x की मान लो जो वैल्यू है अपनी वो 2000 आ रही है। ठीक है। तो 2000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2000 ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगी अपनी ए की न्यू सैलरी। ठीक है। अब इसको शॉर्ट कैसे करना है, ये अपने पास ए है, ये बी है, ये अपने को रेशो दे रखा है 5:6 एंड इसके बाद इन्होंने बोला है कि 2000 का इंक्रीमेंट होने के बाद जो रेशो है वो आ रहा है 11:13। अब इसको सोल्व कैसे करना है, अब देखो ए में भी 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड बी में भी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 2000 का, यानी कि सेम इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ से जब हम रेशो में जा रहे हैं तो 5 से 11 पर जाने पर वैल्यू हो रही है 6, यानी कि यहाँ पर 6 का इंक्रीमेंट है एंड यहाँ पर जब हम 6 से 13 पे जा रहे हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट 7 का है, यानी कि अपने को ये सेम वैल्यू बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भी 2000 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर भी। तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर गैप देखो, यहाँ पर जो गैप है ये कितने का है 2 का एंड यहाँ पर जो गैप है ये कितने का 1 का। तो इनको सेम बनाने के लिए अपने को जो ये वाला गैप है ये मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि इनको सेम करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये गैप 1 का है, ये गैप 2 का है। अब इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10:5 दूनी 10 6 दूनी 12 एंड ये कितना था 11:13। अब देखो 12 से 13 में भी 1 का इंक्रीमेंट है एंड 10 से 11 में भी 1 का इंक्रीमेंट है, दोनों सेम हो गए। यानी कि अब 1 की इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन अपना हो कितने का 2000 का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अपने को 2000 दी है। ठीक है। एंड अपने को निकालना क्या है, न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए। अब ए की जो न्यू मंथली सैलरी है वो कितनी है 11, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 दूनी 22, तो 2000 सॉरी 22,000। तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें अपने को क्या देखा है, इरेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, फाइंड द रेशो ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ दैट पोर्शन विच इज नॉट कवर्ड बाय द हेक्सागन। ये मान लो हेक्सागन, पहले हेक्सागन को समझते हैं। ठीक है। अब जो हेक्सागन अपने जो इसके डायगोनल है ये, ठीक है, अब जो डायगोनल है ये क्या करते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि जो अपना कंप्लीट ये जो सर्कल है ये कितने का एंगल होगा 360 का, यानी कि जो इसके डायगोनल है ये कितने का एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। अब ये देखो ये एंगल 60 डिग्री का, लेकिन जो ये साइड है हेक्सागन की जो साइड है ये कितने का एंगल बनाती है 120 डिग्री का।
ठीक है, क्योंकि हेक्सागन के टोटल एंगल का जो सम है वो कितना होता है 720, एंड अगर अपने को ये एंगल की वैल्यू निकालनी है तो 720 डिवाइड बाई 6, यानी कि चिकम से 6 दूनी 12 120, तो ये एंगल कितना का अपना 120 डिग्री का। अब ये है क्या अपना डायगोनल है, अब डायगोनल इस एंगल को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का, ये भी कितना होगा 60 डिग्री का। अब ये ट्रायंगल देखो अपनी, इसमें अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब ये क्या बन गया अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर हेक्सागन की अपनी साइड ए है तो जो अपना ये हाफ ऑफ डायगोनल है ये भी कितना होगा ए। अब इसके बाहर अपना एक सर्कल है, ठीक है ये, अब ये सर्कल का क्या है डायमीटर है, एंड ये सर्कल के अगर इतनी देखें जो ये साइड है ये क्या है रेडियस, यानी कि हेक्सागन की साइड ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये आ गई अपनी। ठीक है, तो अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर, एंड जो ये एरिया कवर नहीं हो रहा ये कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि इसकी 6 साइड है ये। ठीक है, अब देखो जो अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, इसका एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, एंड ये इक्वल 6 ट्रायंगल बना रहा है ऐसे, तो मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेक्सागन का एरिया और ये अपने सर्कल का एरिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू, अब एक इसका आर रख ले आर स्क्वायर इंटू 6, 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये जाएगा अपना। अब आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो पाई माइनस 3√3। ठीक है, ये आ गया अपना जो एरिया कवर नहीं हो रहा वो वाला। अब अपने को रेशो निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर इंटू पाई माइनस 3√3, एंड सॉरी डिवाइड बाई 2 भी है। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया पाई डिवाइड बाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई माइनस 3√3, एंड 2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 2 पाई, तो ये आएगा अपना आंसर 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई माइनस 3√3, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने को ये निकालना हो, अब ये वाला डायगोनल इधर से इधर, अगर अपने हेक्सागन की साइड ए है तो अपनी जो ये वाली वैल्यू है कितनी होती है a√3। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या देखा, राहुल हैज ए बैग विच कंटेन्स ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, यानी कि उसके पास कॉइन्स है 1 रुपये का, 50 पैसे का एंड 25 पैसे के, एंड इनकी नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखी है अपने को, वैल्यू दे रखी है नंबर ऑफ कॉइन्स की 1, 1/2 एंड 1/3। ठीक है, एंड टोटल अमाउंट दे रखे अपने को, एंड फाइंड द टोटल वैल्यू निकालनी 25 पैसे कॉइन की जो कितनी टोटल वैल्यू वो निकालनी है अपने को। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो हम इसको, ये रुपये में है ये पैसे में है, इनको हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो 1 रुपये है ये तो है ही, 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 1/2, एंड 25 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4, क्योंकि अपने 100 पैसों से 1 रुपये बनता है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 1, 1/2 एंड 1/3। जब हम नंबर ऑफ कॉइन्स की जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो आपके पास 2 रुपये के 5 कॉइन है, तो आपके पास टोटल कितने रुपए है, यानी कि टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आपके पास कितने कॉइन है वो एंड कितने रुपए के कॉइन है वो, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपके पास टोटल वैल्यू निकल आएगी। तो हम टोटल वैल्यू अमाउंट अपनी कैसे निकालेंगे, अपनी जो वैल्यू कितने रुपए का अपने पास कॉइन है एंड कितने कॉइन है इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1/1/4 रेसो 1/12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा ऊपर नीचे 12 रेसो 4 थी 12 12 12, ये आ गई अपनी टोटल वैल्यू। ठीक है, तो कितना है 12 से 15 16x। ठीक है, ये मान लेते हैं x में है, तो टोटल इतनी यूनिट वैल्यू है अपनी, एंड इसे क्या बोला है जो टोटल अमाउंट है अपनी वो कितनी है 1120, यानी कि इसने 16x की वैल्यू दी है अपने को 1120 रुपये। ठीक है, इतने रुपये दी है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 7 12, यानी कि x की वैल्यू आई अपनी 70 रुपये। ठीक है, एंड इसने बोला था जो 25 पैसे कॉइन्स है उनकी टोटल वैल्यू, अब 25 पैसे के टोटल वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो टोटल ये वाली है अपनी, ये कितनी है x, एंड x की वैल्यू कितनी है 70 रुपये, तो आंसर क्या जाएगा अपना 70 रुपये। अगर इसने पूछा होता अपने से नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं, 25 पैसे के जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो कितने हैं, अब अपने रुपये की वैल्यू कितनी है 70 रुपये, यानी कि अगर अपने रुपये इतने हैं तो कॉइन्स कितने होंगे 4 मल्टीपल, क्योंकि 100 पैसों से अपना 1 रुपये बनता है, यानी फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर 25 के आपके पास 4 कॉइन है तो आपके पास 1 रुपया होगा, यानी कि 70 रुपये कितने से बनेंगे, अगर 70 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे अपने 280। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हो तो हम अगर 25 पैसे के निकालने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 पैसे के निकालने हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इसमें ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो अलग अलग टाइप होती है, लेकिन अगर सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर टोटल वैल्यू। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने तो ऐसे निकालेंगे एंड टोटल वैल्यू निकालनी तो ऐसे निकालनी है। ठीक है,
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो करें 30 डिवाइड बाई 6 इंटू 5। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 और 2 5 माइनस 12 इंटू 6। ये 6 पंजा 30, 5 5 25, 5 125 माइनस 12 6 के 72, कितना आ जाएगा? यह जाएगा 53। ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है? टू नंबर्स इस रेशो में दे रखे हैं अपने को, 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज लेस देन द 1/5 ऑफ द बिगर, यानी कि दो नंबर है अपने पास 17x और मान लेते हैं 45x। अब ये स्मॉलर है, ये बड़ा नंबर है अपना, एंड इसने बोला है कि जो छोटा वाला नंबर है ये 15 लेस है बड़े नंबर के 1/5 से। ठीक है, अब यानी कि जो बड़ा नंबर है 45x, इसका 1/5, ये इसे कितना बड़ा छोटे वाले से? 17x का 1/3 से 15 बड़ा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 5 नहीं 45, 9x माइनस 17x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15। 9 27 में से 17 गए 10x इज इक्वल टू 15 × 45। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 4.5। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? स्मॉलर नंबर की, यानी कि 17x की। तो 17x की वैल्यू कितनी है? 4.5। 17 × 5 85, 8 17 × 64 और 76, ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें अपने को क्या दे रखा है? टू ट्रेन, एक की लेंथ इतनी दे रखी है एंड दूसरे की लेंथ इतनी दे रखी है अपने को, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इतने सेकंड में। ठीक है, तो अपने को कंबाइंड स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो हमने इसमें दो केस पढ़े थे, एक सेम डायरेक्शन वाला एंड एक अपोजिट डायरेक्शन वाला। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन वाले में हम टाइम कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ ट्रेन T1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन T2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन T2 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन T1। इसमें कैसे है? जैसे मान लो ट्रेन T1 है, ये ट्रेन T2 है, ये इसको ओवरटेक करी है, यानी कि अपने को टाइम निकालना है ये कितने टाइम में इसको ओवरटेक करी है, यहाँ पर ये किस पॉइंट पर ये मीट करी थी एक दूसरे से। ठीक है, जो भी। अब अपोजिट वाले में क्या होता है? जैसे ये ट्रेन T1 इधर से आ रही है, ट्रेन T2 इधर से आ रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो अपने को मीटिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि वो किस टाइम पर एक दूसरे से मीट करी थी। सेम तो इसमें कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ ट्रेन T1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन T2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन T2 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन T1। ये ठीक है, ये अपोजिट वाला है, ये सेम डायरेक्शन वाला है। अब इसमें अपने को अपोजिट डायरेक्शन वाला ही ये वाला यूज करना है। तो क्या दे रखा है इसने? अपने को 9.3 टाइम दे रखा है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन T1 ये थी, एंड सेकंड की दे रखी है 157.5 मीटर, एंड उसके बाद अपने को ये निकालना है, इनकी कंबाइंड स्पीड ही निकालनी है अपने को। ठीक है, ये निकालना ही अपने को। तो सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 5 और 5 10, 7 और 2 और 1 10, 15 30 31 डिवाइड बाई 9.3, यानी कि अपने को ये है 3100 डिवाइड बाई 93। 31 दिया 93, 100/3 मीटर पर सेकंड, ये आ गया अपना आंसर। लेकिन अपने को किस में निकालना है? आवर्स में। तो कैसे निकालेंगे? जब अपने को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड जब अपने को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अपने पास कितना है? 100/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से, तो 3 6 18, 5 20, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर, ये रहेगा अपना आंसर। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? ए सिलेंड्रिकल होल विद द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज मेड इन ए सॉलिड क्यूब ईच ऑफ हुज एच, ये दे रखी है अपने को। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद द होल। अब इसने क्या दे रखा है? ये अपने पास एक क्यूब है। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इसके अंदर इसने एक सिलेंड्रिकल होल क्रिएट कर दिया, ऐसे कुछ। ठीक है, एंड अब इसने बोला है कि जो अपना को टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, इसका अपर सरफेस देखो क्यूब का, इसमें जब हमने होल किया तो अपना जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है? उसमें ऊपर और नीचे दो सर्कल बनते हैं ऐसे ही अपने। ठीक है, अब जो अपना अपर सरफेस है क्यूब का, उसमें एक सर्कल क्रिएट हो गया, यानी कि अब अगर अपने को ये इस पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे? अब मान लो ये अपना एक स्क्वायर है। ठीक है, अपने को इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब जो ये वाला जो सर्कल है इसमें ये क्या होगा? खाली हो गया, क्योंकि मान लो हमने एक दीवार में कील लगानी है, हम क्या करते हैं? ग्रिल से उसके अंदर ऐसे होल करते हैं। जब होल करते हैं तो वो जो ग्रिल अंदर तक जाती है, तो ये वाला पार्ट तो खाली हो जाता है ना, क्योंकि इसके अंदर से हम ऐसे कील लगाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो रिमूव हो गया, यानी कि सर्कल, अगर अपने पास ये एक स्क्वायर है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला सर्कल तो रिमूव हो गया। सेम ऐसे अब ये जो क्यूब है अपना, इसमें जो दो पार्ट है ये रिमूव हो गए, यानी कि क्यूब में से हम जो दो एरिया ऑफ सर्कल ये रिमूव करेंगे। एंड उसके अलावा अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जो ये वाला पार्ट है, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है अपना जो सिलेंडर का, ये वाला तो इसके अंदर क्रिएट होएगा ना, क्योंकि जब हम दीवार में जब ग्रिल लगा रहे हैं तो हमने पहले तो हमको सिर्फ फ्लैट ये दीवार ही दिख रही थी अपनी ऐसे, लेकिन अब अपने को एक पार्ट और दिख रहा है वो दीवार के अंदर,
जो हमने ग्रिल लगाने के बाद जो स्पेस एक क्रिएट हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया में हम जो पार्ट क्रिएट हुआ है उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कैसे आएगा अपना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि 6a² माइनस जो सर्कल है अपना, इनका एरिया रिमूव करेंगे यानी कि 2/r²। ये दो सर्कल अपने तो 2/r² प्लस अब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है ये ऐड करेंगे। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है अपना 2πrh, तो अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो अपना अब करते हैं सोल्व। 6 × a²। अब a² कितना दे रखा अपने को, साइड ऑफ क्यूब 14 × 14 माइनस 2 गुना में 22/7। अब रेडियस कितनी दे रखी सिलेंडर की 3.5 यानी कि 35/10 प्लस 2 गुना 22/7 इंटू रेडियस 3.5 एंड हाइट कितनी है यही जो क्यूब की साइड है 14, ठीक है। अब करते हैं सोल्व। 196 × 6 माइनस 7 × 35, 5 से 10 से कैंसिल, 5 से 35, 5 दूनी 10 से 11, 11 से 73 प्लस 7 × 35, ये से 10 कैंसिल, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 10 30, चिको चिको 36, 3 19 114 और 3 117 माइनस 77 प्लस 308। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना जाएगा, 16 से 7 गया 9, यहाँ पर 16 से 7 गया 9, फिर 10 एंड 308, 9 8 17, 9 1 10, 3 4 24 0 7, सॉरी 14 0 7, तो ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा हम ये देख लेते हैं फॉर्मूले कुछ। तो अपना जो सिलेंडर है उसका जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या था अपना 2πrh प्लस πr² एंड कर्व सरफेस एरिया अपना 2πrh एंड अगर अपने को इसकी वॉल्यूम निकालनी तो कितना होती है πr²h एंड क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या था अपना 6a² एंड अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो 4a² एंड इसकी वॉल्यूम क्या आती है a³ एंड क्यूब का जो अपने को डायगोनल निकालना हो तो क्या आता है √3a, ये होता अपना डायगोनल, ठीक है। उसके अलावा क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का अपना जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या आता है 2 × लेंथ LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ ब्रेथ हाइट एंड हाइट लेंथ एंड कर्व सरफेस एरिया क्या आता है 2 × L प्लस B × H एंड इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या आती है अपनी LBH एंड अगर डायगोनल निकालना हो अपने को क्यूबॉइड का तो क्या आता है L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। ये चीजें भी ध्यान रखनी है अपने को। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thief was spotted by a policeman from a distance, ये देखिए अपने को when the policeman started the chase the thief also started running। अब इसने क्या देखा है, ये मान लो यहाँ पर जो चोर है उसने चोरी की, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंच गया यानी कि वो इतना 225 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली उसने, इतना दौड़ने के बाद 225 मीटर दौड़ने के बाद अब वो यहाँ पर पहुंच गया। अब पुलिस को पता चल गया, अब पुलिस यहाँ पे है। अब इसने क्या बोला है, पुलिस उसको यहाँ पर पकड़ेगा यानी कि यहाँ पर चोर और पुलिस इकट्ठा पहुंचेंगे। जब चोर यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, जब पुलिस यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। अब इसने पुलिस और चोर की स्पीड दी अपने को। हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर द पुलिसमैन कॉट अप विद हिम, तो कैसे निकालेंगे। अब अपना जो टाइम है वो क्या आता है डिस्टेंस बाय स्पीड, पहले हम टाइम निकालते हैं कि इसको कितना टाइम लगा। अब डिस्टेंस कितनी है अपनी 225 डिवाइड बाय स्पीड, अब स्पीड कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीफ, ठीक है। 225 स्पीड ऑफ पुलिस कितनी दे रखी है 13 एंड चोर की 11 यानी 13 - 11 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अपने को किसमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 5/18, 5 5 के 20, 5 5 25, 2 में 18, 9 5 45, 4 9 36 और 4 40, ये इतना टाइम आ गया अपने पास। अब अपने को देखना है कि चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की पुलिस के पकड़े जाने से पहले, तो 405 सेकंड में, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है टाइम इंटू स्पीड। अब ये है टाइम, अब स्पीड कितनी है चोर की 11 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में करना है तो 18/5, सॉरी 5/18 क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 5/18। अब इसका 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, तो कितना जाएगा 5 5 25, 2 5 20 और 2 22 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 5 5 और 2 7, 2 2 4, 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, तो ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या देखा है, रमेश परचेज 75 आर्टिकल्स इतने रुपए में एंड सेल्स देम एट ए लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल बट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। अब इसने क्या देखा है कि उसने 75 आर्टिकल इतने रुपए में खरीदे, लेकिन उसने यानी कि उसने इतने लॉस पे किया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, यानी कि इसने लॉस दे रखा है अपने को 5 SP,
सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल के इक्वल उसको लॉस हुआ। अपना लॉस क्या आता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब लॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 SP, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल के, 75, यानी कि 75 CP माइनस 75 SP। तो इसको सोल्व करें, 80 SP इज इक्वल टू 75 CP। तो SP डिवाइड बाई CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 15 75 और 5 पे 16 पंजो 80, तो 15 डिवाइड बाई 16, तो ये आ गई अपनी SP एंड CP की वैल्यू। अब इसने क्या बोला है कि उसने 10,800 में ये 75 आर्टिकल खरीदे थे। अब अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना तो कितना जाएगा, इसका 75 से डिवाइड कर दूँ, ये क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब ये इतना एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, अगर अपने को, लेकिन अपने अकॉर्डिंग एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 16, यानी कि जो ये वैल्यू है ये कितने की है, 16 यूनिट की वैल्यू है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, क्या निकालना, वट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, यानी कि अपने को 15 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 16 यूनिट की वैल्यू है, अपने को निकालनी किसकी है, 15 यूनिट की, ठीक है। तो करो सोल्व, 15 पापी 76, 5 पे 20, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 से 28, 7 पंजे 35, पंजे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 135 रुपये। तो एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 135 रुपये। या फिर इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे मान लो जो अपना एक आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस मान लो अपना X रुपये है, तो 5 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 5X, एंड जो अपना लॉस है वो कितना है, 5 का CP, ठीक है। तो अपना लॉस क्या आता है, CP माइनस SP। अब लॉस कितना है, 5 SP की वैल्यू 5 आर्टिकल कितनी मानी हमने, 5X इज इक्वल टू, अब अपना कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,800 माइनस में सेलिंग प्राइस। अब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस X रुपये है, तो 75 आर्टिकल कितना आ जाएगा, 75X। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो 80X इज इक्वल टू 10,800, X की वैल्यू कर लो सोल्व, 8 एकम 8, फिर 2, 8 या 24, 8 पंजे 40, या जगह 135 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू X थी, या गया आंसर अपना, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या दे रखा है अपने को, 3 फ्रेंड्स ABC इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस, इस रेशो में आफ्टर 6 मंथ सी विदड्रॉ हाफ हिज कैपिटल, इफ द टोटल प्रॉफिट अपने को ये दे रखा है, तो प्रॉफिट मेड बाय A, तो क्या दे रखा है A B एंड C, ठीक है। इन्होंने इतने 3 रेशो 2 रेशो 6 में इन्वेस्ट की बिजनेस में। अब इन्होंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन जो C है अब इन्होंने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए। अब C ने पहले 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए, उसके बाद उसने क्या किया, 6 मंथ बाद जो उसकी हाफ कैपिटल है वो निकाल ली, यानी कि ये 6 यूनिट है, इसमें से उसने हाफ, यानी कि 6 का हाफ कितना, 3, यानी कि उसने 3 यूनिट निकाल ली। अब उसके पास कितनी रहेगी, 6 में से 3 गए 3। अब उसने जो 3 यूनिट है ये और एक्स्ट्रा 6 मंथ के लिए फिर इन्वेस्ट किया, टोटल तो उन्होंने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। पहले इसने स्टार्टिंग के 6 मंथ के लिए तो उसने 6 यूनिट की, एंड उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इसकी जो हाफ कैपिटल है वो इन्वेस्ट की है, ठीक है। अब इनको सोल्व करें, यानी कि कितना है, 12 3 36, 12 दूनी 24 एंड 6 36 प्लस 6 3 18, तो 36 और 18 कितना है, 54। अब करो कैंसिल, 3 से 12 3 36, 3 पे 8 से 24 और 3 पे 24, ठीक है। 2 6 12, 2 चौके 8, 2 में 18, ये आ गया अपना 6 रेशो 4 रेशो 9, यानी कि टोटल जो अपना प्रॉफिट है वो कितना क्या आएगा, 19 का, 19 यूनिट। लेकिन इसने क्या दिया है, जो टोटल प्रॉफिट है वो इतने हैं 53 0 10, ये 19 यूनिट की वैल्यू है। लेकिन अपने को निकालना क्या है, टोटल प्रॉफिट मेड बाय A। अब A ने टोटल प्रॉफिट कितना बनाया, 6 यूनिट, तो ये जो टोटल प्रॉफिट है ये 19 यूनिट की वैल्यू है, अपने को चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो करो सोल्व, 19 दूनी 38, 8 13 60 5 3 1 19 133, ठीक है। 19 में 171, तो यह आ जाएगा अपना 0 9 का 54, 5 7 के 42 और 5 47, 4 6 दूनी 12 और 4 16, तो यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो हमने पार्टनरशिप के लास्ट वीडियो में भी 2 क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हमने क्या किया था, जैसे A और P है, मान लो इनकी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6:4 का, एंड इसमें जो अपना A है ये मान लो एक्टिव पार्टनर है, इसको एक्स्ट्रा 20% मिल रहा है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो टोटल प्रॉफिट अपने को 1,20,000 का हुआ, ठीक है। तो ये टोटल किसकी वैल्यू है, 10 यूनिट की, सॉरी जो टोटल 1,20,000 है ये 100% की वैल्यू है। लेकिन इन्होंने 20% तो कमीशन एक एक्स्ट्रा दे दिया, उसके बाद इन दोनों को कितना मिलेगा, 80%, यानी कि ये छोड़ दो एक बार, जो 20 को अलग मिल रहा है, ये टोटल 100% है। अब इन दोनों को मिलेगा 80%, 80% में से अब अपने को अगर A का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले B का निकाल के उसमें से जो टोटल प्रॉफिट में से B माइनस कर देंगे। अब मान लो अपने को B का निकालना है, अब जो 80 है ये टोटल 10 यूनिट की वैल्यू है, अब B को कितना मिलेगा, 4 यूनिट, यानी कि ये टोटल 10 यूनिट की वैल्यू है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर विदड्रॉ वाला केस आ जाए तो इसमें हम जितनी बार भी होते हैं उनको ऐसे स्टेप वाइज करेंगे, सोल्व करना है, एंड लास्ट में
ये अपनी कैपिटल जो अपने प्रॉफिट की इसकी वैल्यू आएगी, बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, एंड अपने को ये रेट दे रखी है एंड पीरियड अपने को ये दे रखा है। सो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको याद रखना है 73 365, क्योंकि अपने जो साल में जो दिन होते हैं वो 365 होती है अगर लीप ईयर ना हो तो। ठीक है, अब जो 73 है ये क्या है, इसका 5 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अपने जो ये दिन होते हैं, ये इनके बीच में जो ये काउंट करने पड़ेगा दिन, ये ऑलमोस्ट 73 ही मिलते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना जो सिंपल इंटरेस्ट वो क्या आता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब अपने को इसने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अपने को, इसने प्रिंसिपल दे रखा है 32,000, रेट दे रखी है 8.5%। ठीक है, अब पीरियड टाइम निकालना है, देखो अपने को 10 फरवरी 2019, ये लीप ईयर नहीं है, उससे अपने को 24 अप्रैल 2019 तक निकालने हैं। देखो अब इसमें जो 2019 फरवरी थी, इसमें कितने दिन होंगे, 28। ठीक है, तो 18 दिन तो ये अपने। ठीक है, उसके अलावा अब अगले मंथ मार्च में 31 दिन एंड 24 दिन अप्रैल के, टोटल कितने हो गए, तो 18 और 24 कितने हो गए अपने 42 एंड 31 73। ठीक है, तो टोटल डेज कितने आ गए अपने 73। सो अपने डेज कितने 73 डिवाइड बाई 365, क्योंकि जैसे मान लो अपने को ऐसे दे रखा हो कि उसने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो हम कैसे करते हैं 6 डिवाइड बाई 12, क्योंकि हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 365। सो अब इसको सोल्व करो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एंड ये किस पे जाएगा 5 पे, 5 में 17 5 85। अब इसको सोल्व करेंगे तो 17 दूनी 34, 3 17 51 और 3 54, सो 544, तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड का, एंड हमने अपनी लास्ट वीडियो में पिरामिड का क्वेश्चन देखा था एंड हमने इसको अच्छे से समझा भी था, लेकिन आज हम थोड़ा और डिटेल में पिरामिड को समझते हैं। सो ये है अपने पास स्क्वायर बेस पिरामिड, ये है प्रिज्म। तो हम प्रिज्म और पिरामिड को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। सो प्रिज्म को हम कंपेयर करेंगे सिलेंडर से, एंड पिरामिड को हम कंपेयर करेंगे अपने कोन से। अब वो कैसे, जैसे अपना सिलेंडर है। ठीक है, अब सिलेंडर में क्या होता है, जो अपना इसका जो बेस, इसका जो अपर पार्ट और जो बेस इसका बॉटम, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रिज्म में जो इसका अपर और लोअर पार्ट है ये एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ये जैसे ये वाला पार्ट देखो एंड इसका ये वाला, इसका जो सरफेस एंड बॉटम, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या है अपना प्रिज्म। एंड पिरामिड में क्या होता है, इसका जो टॉप पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर टाइप में ऐसे। ठीक है, एंड बेस वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी पॉलीगन हो सकता है अपना, जैसे इसमें स्क्वायर बेस दे रखा है। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, कौन से, जैसे कौन अपना जो इसमें बेस है ये सर्कुलर है एंड ऊपर से ये ट्रायंगुलर टाइप में, तो सेम ऐसे ही इनके फॉर्मूले हैं। अब जैसे जो कौन है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है अपना, बेस ऑफ ये अपना जो सर्कल इनटू में हाइट। तो सेम ऐसे ही जो अपना प्रिज्म है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि मान लो अपना जो क्यूब वाला प्रिज्म दे रखा अपने को, ठीक है, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये क्या अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला। उसके बाद अपना अगर हम सी एस से देखें, अपना जो सी एस सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी कि ये 2 पाई आर क्या है, जो अपना 2 पाई आर है ये क्या सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, यानी कि पेरीमीटर है सर्कल का इनटू में हाइट। तो ऐसे ही अपना अगर प्रिज्म का हम सी एस से देखें या फिर एल एस से बोल सकते हैं, ये क्या होएगा, ये होएगा 2 पाई आर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब अपना जो टी एस है वो क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, यानी कि ये अपना कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, जो इनके बेस है इसका इनका स्क्वेयर। तो यही अपना ये होता है जो टी एस ए प्रिज्म का है वो क्या आता है एल एस ए प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, सो यही चीज़ ये है। तो अगर आपको प्रिज्म याद रखना है तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए सिलेंडर से। अगर आपको सिलेंडर के फॉर्मूले याद है तो आपको प्रिज्म के भी याद है। सेम ऐसे ही अगर आपको कोन के फॉर्मूले याद है तो आपको पिरामिड के भी याद है। जैसे अब कोन की बात करें, अब कोन की वॉल्यूम क्या आती है अपनी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब ये क्या है एरिया ऑफ सर्कल अपना जो कोन का है। सो ऐसे ही सेम अगर हम पिरामिड की वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या आएगी 1/3 पाई आर स्क्वेयर, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब अगर हम एल एस ए की बात करें तो ये क्या था हमारा पाई आर एल। तो सेम ऐसे ही जो हमारा कौन ये पिरामिड है इसका जो एल एस ए है ये क्या आएगा 1/2। अब 1/2 क्योंकि हमारा जो अब ये पाई आर क्या है, हमारा जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल की वो क्या आती है 2 पाई आर,
लेकिन हमने क्या लिया, इसका आधा लिया है, यानी कि पाई आर इंटू में स्लांट हाइट। तो सेम ऐसे ही 1/2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, सेम। उसके बाद अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या था हमारा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो सेम ये भी यही हो जाएगा अपना एल एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे फॉर्मूले की। अब हम इनको डीपली कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि हमारा जो एल है, एच है, या फिर जैसे हमारी जो स्लांट एज होती है, ये कहाँ से आती है, इनकी वैल्यू। ठीक है, अब वो समझते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अपना पिरामिड वाला। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम जो पिरामिड, ये अपना प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ करेंगे अपना पिरामिड। सो अब हम एल, एच और ई, स्लांट हाइट, सॉरी स्लांट लेंथ, हाइट एंड स्लांट एज, इनके बीच में रिलेशन समझते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, जैसे जो अपने डायगोनल है, ये अपने डायगोनल है, ये जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये अपना जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है, इस पर जो अपने टॉप पॉइंट से जो ये हाइट आती है, इसको बोलते हैं हम हाइट। इस पॉइंट पर हाइट आती है अपनी, यहाँ पर ये कहाँ पे मीट करेगी, जहाँ पर अपने जो डायगोनल ये इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर ये मीट करती है अपने बेस से जो हाइट होती है। ठीक है, एंड ये क्या होता है अपना लेटरल सरफेस। ठीक है, अब जितनी भी साइड ऑफ, जैसे अपना ये स्क्वायर बेस है, अब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 4 है इसमें, तो उतने ही लेटरल सरफेस होते हैं। जैसे ये वाला एक ये है, एक इसके पीछे, एक ये सामने साइड में इधर। ठीक है, उतने ही लेटरल सरफेस होते हैं। अगर अपना जो बेस है वो ट्रायंगुलर होता तो लेटरल सरफेस कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अब ये अपना जो लेटरल सरफेस है, जैसे ये, तो इसमें जो इस टॉप पॉइंट से जो ये बेस की जो अपनी साइड है, इस पर जो परपेंडिकुलर लेंथ डलती है, इसको बोलते हैं स्लांट लेंथ। एंड जो ये साइड है अपनी, इसको बोलते हैं एज। ये लाइन अपनी जो है, ये क्या है, एज। एंड इसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, तो ये क्या अपनी स्लांट लेंथ, एंड ये क्या अपनी हाइट। अब इनके बीच में रिलेशन समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं, ये मान लो अपनी एल है। ठीक है, अब एल, एच और अब ये देखो, ये कंप्लीट साइड ऑफ स्क्वायर है, ये कितनी है, ये ए है। अब ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि बीच का पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी, इतनी साइड a/2 हो जाएगी। अब ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट। अब एल और एच के बीच में रिलेशन क्या आएगा, ये पाइथागोरस लगाएंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये रिलेशन निकल गया अपना। अब अगर हम एच और हाइट के बीच में निकाले, तो अब ये क्या है, अपनी एच है, ये अपनी हाइट है, एंड ये अपनी क्या है, इधर साइड मान लिया, ये डायगोनल का हाफ है। अब स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या आता है, a√2, एंड डायगोनल का ये क्या है, हाफ है। इसका हाफ करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, a/√2। अब ये क्या है, अपनी परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना, ये जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम रिलेशन निकालेंगे अपना एल और ई के बीच में। अब ये देखो, जैसे अपनी ये एक लेटरल सरफेस है, इसमें अपनी ये क्या है, एल है, और ये क्या है, ई। अब इसको हम इधर करते हैं, जैसे ये अपने परपेंडिकुलर लेंथ है इधर एल, एंड ये ई है। अब ये कंप्लीट साइड क्या है, अपनी ए है। ये देखो, ये कंप्लीट साइड क्या है, ए है, एंड इसका हाफ ये कितना हो जाएगा, a/2, एंड ये इधर परपेंडिकुलर है, तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस पाइथागोरस से a/2 का स्क्वायर। तो इधर अपना एल, एच और ई, इन तीनों में रिलेशन आ गया। अगर अपना साइड जो बेस अपना स्क्वायर हो, तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर बेस की। अगर अपना जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो, तो अब देखो, जैसे मान लो, अब अपना ये सेंटर पॉइंट है, जहां पर हमारे जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ये मान लो अपना सेंट्रोइड है। अब ये क्या होती है, सर्कम रेडियस, एंड ये क्या है, अपनी इन रेडियस। अब आपको याद रखनी है ये चीज़, आर और आर, जो कैपिटल आर यानी कि जो सर्कम रेडियस है, ये क्या आती है अपनी a/√3, एंड जो इन रेडियस है वो होती है a/2√3। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब सेम ऐसे ही ये अपना टॉप पॉइंट है। ठीक है, यहाँ इस टॉप पॉइंट से ये क्या है, अपनी एच। ठीक है, एंड ये क्या है, अपनी एल, एंड ये क्या, अपनी हाइट। तो सेम ऐसे ही अगर हम रिलेशन निकाल लें, अब ये देखो एल, एच, और इसमें अगर हम रिलेशन निकालेंगे, अब ये देखो इसमें एल, एच, अब ये क्या है, आर है, इतनी जो हमारी ये लेंथ है, ये आर है, ये एच है। तो अगर ये इधर परपेंडिकुलर है, तो हमारा कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू कितनी है, a/2√3। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर हम इसमें एज में
ये अपनी एज है एंड ये हाइट है, ठीक है। ये देखो ये अपनी एज है, ये हाइट है एंड ये क्या है अपनी सर्कम रेडियस है। अब इसमें रिलेशन निकालेंगे तो अपना जो ई स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम इसमें रिलेशन निकालें, सेम ऐसे ही अपनी ये क्या है एल है, ये ई है, ठीक है। अब ये इधर अपनी एल थी, ये ई थी एंड ये इधर मिल रही है यानी कि साइड। अब इसकी साइड ट्रायंगुलर की मान लेते हैं हम ए है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी a/2, ठीक है। तो अपनी जो जो ई स्क्वायर है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है अपने किसके लिए है, ट्रायंगुलर बेस के लिए। आप सेम ऐसे ही अगर अपने को कोई और पॉलीगन दे रखा हो, बेस जो भी दे रखा हो, तो सेम ऐसे ही आप ई एल और एच इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं। सो अपना क्वेश्चन देखते हैं, तो इसने क्या दे रखा है, द होल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड हुज बेस इज रेगुलर पॉलीगन, ये इतना दे रखा है एंड एरिया ऑफ बेस ये दे रखा है अपने को एंड द एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस ये दे रखा है, नंबर ऑफ लेटरल फेस निकालने हैं। तो अपना जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या आता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस कितना दिया है 120, लेटरल स्पेस एरिया अपने को नहीं पता एंड टोटल सरफेस एरिया दिया इसने 260, ठीक है। तो लेटरल स्पेस एरिया कितना जाएगा 140 अपना एंड इसने बोला द एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस 20 दिया है। अगर हर एक का जो लेटरल फेस है उसका एरिया 20 है तो अपना जो लेटरल स्पेस है ये अपने पास कितना है 140, इसको 20 से डिवाइड कर दे तो अपने पास नंबर ऑफ लेटरल फेस आ जाएंगे, कितने आ गए 7। तो ये जाएगा अपना आंसर एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पिरामिड वाला अच्छे से समझ आया हो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पीस ऑफ टिम्बर ये दे रखे अपने को इतने मीटर लॉन्ग, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स टू द सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दे रखी है यानी कि अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, या फिर आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि वैल्यू बड़ी है अपनी एंड आंसर छोटा, तो अपने को क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 143 क्या आता है 13 इंटू 11 एंड 78 क्या आता है 13×6 = 78 एंड 117 13×9 = 17। अब देखो इनमें एक ही चीज कॉमन आ रही है क्या 13, तो अपना जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक कितनी हो जाएगी 13, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो इसमें क्या दे रखा है, ए स्टूडेंट गोट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय इतने मार्क्स, इफ ही स्कोर 40% मार्क्स देन ही गेट 8 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब क्या दिया एक स्टूडेंट ने 20% मार्क्स मिले उसको एंड वो फेल हो गया 72 मार्क्स से, यानी कि अगर उसको 20% मिले ही है मार्क्स, ये तो अगर उसको हम 72 मार्क्स और दे देते तो वो पास हो जाता है ना पूरे नंबर से, यानी कि अगर वो बेहतर नंबर से फेल हो रहा है अगर हम उसको बेहतर नंबर दे दे तो वो पास हो जाएगा, ये हो गया अपना पास, ठीक है। इसने बोला है उसको 40% मिले, अगर उसको 40% मिले होते तो वो 8 नंबर ज़्यादा मिलते उसको पासिंग मार्क्स से, यानी कि उसको अगर 40% मिले हैं उसमें से मैं जो 8 नंबर ये माइनस कर दूँ तो ये भी क्या है ओनली पासिंग मार्क्स, ठीक है। यानी कि मान लो जो पासिंग मार्क्स है अपने मान लो 150 नंबर है, ठीक है, यानी कि इसको 158 मिले हैं अब टोटल, ठीक है। अगर अपने 150 में टोटल ओनली पास हो रहा है, यानी कि अगर उसको 149 है तो वो फेल है, अब वो 150 पे सिर्फ पास हो रहा है। इसने बोला उसको पासिंग मार्क्स से 8 नंबर ज़्यादा मिले हैं, यानी कि अगर मैं 158 में से 8 माइनस कर दूँ तो जो 150 है ये ओनली पासिंग मार्क्स रह गए अपने। तो सेम यही चीज़ हमने ये लिखी है कि 40% माइनस 8, अब ये भी क्या है पासिंग मार्क्स एंड ये भी क्या है पासिंग मार्क्स, तो इक्वल रख लो। तो इक्वल रखेंगे तो 20% इज इक्वल टू 80। अब इसने क्या बोला है फाइंड द पासिंग मार्क्स, अब 20% की वैल्यू 80 है, अब इधर रख दो 80 प्लस 72 कितना आ जाएगा 152, यानी कि जो अपने पासिंग मार्क्स है वो कितने हो गए 152। अगर इसने अपने से मैक्सिमम नंबर पूछे होते तो मैक्सिमम नंबर यानी कि जो एग्जाम है वो मैक्सिमम कितने नंबर का था तो कैसे निकालते, 20% की वैल्यू 80 है तो 100% की कितनी हो जाएगी 8 × 40 400, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने का पेपर होता है 400 नंबर का, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन डिवाइड एन अमाउंट बिटवीन हिज सन्स इन द रेशो ऑफ देयर एज, ठीक है। द सन रिसीव्ड 54,000 एंड 48,000 इफ वन सन इज 5 ईयर ओल्डर देन फाइंड द एज ऑफ यंगर सन। मान लेते हैं जो अपना यंगर सन है उसकी एज है एस एंड जो ओल्डर सन है उसकी एज है S+5, ठीक है। एंड इसने बोला है कि जो ये रिसीव करे इतनी अमाउंट, अब जो जैसे अब इनका रेशो ले हम ओल्डर का कितना है S+5 एंड S, अब जो बड़ा है उसको ज़्यादा पैसे मिले होंगे, ठीक है। 5400 डिवाइड बाई 54,000 डिवाइड बाई 48,000, तो 3 0 3 0 6 9 54 6 सब 6 48, तो ये जाएगा 8 S+8 × 40 इज इक्वल टू 9
एस, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई 40, यानी कि जो अपना स्मॉलर यानी जो यंगर है वो कितने साल का है, 40 का। एंड इसने क्या पूछा, फाइंड द एज ऑफ यंगर सन, तो कितनी आ जाएगी 40 ईयर्स। बस हमको सिंपल रेशो लेके सोल्व करना था, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज ए। अब अपना जो सेक्टर का एरिया वो क्या आता है, ये होता है अपना थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है अपना एरिया निकालने का। एंड अगर अपने को लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ सेक्टर, ये क्या होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। एंड अगर अपने को पेरीमीटर निकालना हो तो ये क्या आता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, ये थे अपने सेक्टर के फॉर्मूले, ठीक है। अब द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस वो क्या आती है 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू दी इसने सी, अपने को ए की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल कितना दिया है, थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे रखा है अपने को, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सी में इसको कन्वर्ट करें तो जो पाई आर है वो किसके इक्वल है, सी बाई 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 1/6 इंटू पाई आर इंटू आर इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब पाई आर की वैल्यू कितनी है अपनी सी बाई 2, ठीक है, यानी कि 1/6 इंटू सी बाई 2 इंटू आर। अब आंसर देखो अपने को सी और पाई में चाहिए। अब यहाँ से हम अगर आर की वैल्यू निकाले तो आर कितना आ जाएगा सी बाई 2 पाई, ठीक है। तो सी बाई 2 पाई इज इक्वल टू ए। अब सोल्व करते हैं इसको, तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी सी स्क्वेयर डिवाइड बाई 6 दूनी 12 दूनी 24 पाई, यह जाएगा अपने ए की वैल्यू सी स्क्वेयर डिवाइड बाई 24 पाई, यह जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या दे रखा है, इन वट रेशो शुड राइस कॉस्टिंग इतने रुपए पर किलो बी मिक्सड विद राइस कॉस्टिंग इतने रुपए टू गेट एन एवरेज ये। तो क्या दे रखा है अपने को 67.5 एंड ए कॉस्टिंग दे रखी है 60 रुपये पर किलो, ये एंड ये, इनको मिक्स करने के बाद में जो अपना एवरेज प्राइस है वो 64 रुपये पर किलो आ रहा है, ठीक है। तो अपने को रेशो निकालना है कि कितने रेशो में मिक्स किए गए। अब इसको दो टाइप से कर सकते हो, यानी कि टाइप तो एक ही है, बस करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। आप इनको करोगे ऐसे एलिगेशन से, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.5 एंड 64 माइनस 60 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4:3.5। अब ये इधर लेके आएंगे तो 40:35, यानी कि 5×8 = 40, 5×7 = 35, तो आंसर आएगा 8:7। या तो इसको आप ऐसे सोल्व कर लो, या फिर आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इनके बीच डिस्टेंस देख लो, 67.5 एंड 64 के बीच में डिस्टेंस कितनी की है 3.5 की, एंड 60 एंड 64 के बीच डिस्टेंस कितनी की है 4 की। अब इसके बाद में जो ये वाली वैल्यू है ये जाएगी इसके ऊपर, एंड जो ये वाली वैल्यू है ये जाएगी इसके ऊपर, यानी कि 3.5, ठीक है। या तो आप एलिगेशन से कर लो सिंपल, जैसे मतलब वो जो हमने ये ट्री मेथड ये जो भी किया है ऐसे कर लो, या फिर ऐसे, मतलब मेथड सेम ही है, बस करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब पॉइंट को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 40 एंड 35, 5×8 = 40, 5×7 = 35, तो 8:7 यह जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड ए टीचर रिड्यूस बाय 0.5 if we exclude the teacher if the initial average age is 18 year then what is the age of teacher, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अब देखो इसमें 40 स्टूडेंट्स है अपने पास में, ठीक है, एंड एक टीचर है। अब इसने क्या बोला है, अगर जो इनिशियल एवरेज एज है वो 18 ईयर दे रखी है, यानी कि अब अगर हम टीचर को एक्सक्लूड कर दें तो अब हमारी एवरेज कितनी है 17.5, क्योंकि इसने क्या बोला कि जो एवरेज एज है वो 0.5 से रिड्यूस होगी, यानी कि अब ओनली स्टूडेंट्स की, यानी कि स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 40, अगर हम इनकी एवरेज निकालें तो ये कितनी है 17.5, ठीक है। यानी कि अगर हम सम ऑफ स्टूडेंट्स निकालें, जो टोटल स्टूडेंट्स है अपने 1 से लेके 40 तक, तो वो कितना आ जाएगा 17.5 इंटू 40, यानी कि ये जो 40 है उधर चला जाएगा, तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनकी सम कितना आ जाएगा, तो यह जाएगा अपना 5 के 20, 17 चौका 68, 700, ठीक है। तो ये जाएगा अपनी सम ऑफ स्टूडेंट्स 700। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, अगर हम स्टूडेंट्स प्लस में टीचर की जो एज है उसको ऐड करें, यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं 40 एंड एक टीचर यानी कि 41, इनका एवरेज अपने को कितना दिया है इनिशियली 18 दिया है। अब टीचर की एज यहाँ से निकल जाएगी, तो करो सोल्व, कितना जाएगा, टीचर के करेंगे तो 700 प्लस टीचर इज इक्वल टू 41 इंटू 18, सो 18 का 18, 18 चौका 72, 73 माइनस 700, तो टीचर की एज आ गई अपनी 38, ये आ गया अपना आंसर। ये हमने बिल्कुल बेसिक से ही किया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हो, ये मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से ही किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा अपने को 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 days, यानी कि जो 12 मैन हैं इन्होंने 6 दिन काम कर लिया, उसके बाद में 6 मोर मैन ज्वाइन विद देम, यानी कि पहले 12 आदमी थे ये, अब 6 ने और ज्वाइन कर लिया, यानी कि कितने हो गए 18 मैन। हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको ये कितने दिन में करेंगे, यानी कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे थे, इन्होंने 6 दिन काम कर लिया, यानी कि जो 12 मैन है वो किसी काम को अगर 3 दिन में करते हैं तो जो 18 मैन है वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अपने को ये वैल्यू निकालनी है। सो मैन से मैन कैंसिल, 3 6 18, 6 दूनी 12, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि 18 मैन इस काम को कितने दिन में कर देंगे, जो 12 मैन 3 दिन में कर रहे हैं तो 18 मैन इस काम को करेंगे 2 दिन में, यह आ जाएगा अपना आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या दे रखा अपने को, द रेशो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ। सो ये अपने पास एक सर्कल है आउटर एंड इनर, अब इसने क्या बोला, इनकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है, अब ये मान लेते हैं कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। अब अपनी सर्कमफ्रेंस क्या आती है 2 पाई आर, तो इसने क्या बोला 2 पाई आर एंड 2 पाई आर, ठीक है। इनका रेशो दे रखा है 17:15। इफ पाथ इज 40 मीटर्स वाइड, यानी कि जो ये वाली लेंथ है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, अगर ये कंप्लीट आर है, ये स्मॉल आर है इतनी, तो ये कितनी हो जाएगी कैपिटल आर माइनस आर, तो इसकी वैल्यू दी इसने 40 मीटर। अब हम इसको करें तो ये क्या है कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर की वैल्यू है 17:15। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2 का, यानी कि कैपिटल आर माइनस आर के बीच में ये 2 यूनिट की वैल्यू है, अभी कितना है 2 यूनिट, एंड 2 यूनिट की वैल्यू किसने दी है, इसने कितनी दी है 40। अब इसने क्या बोला व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 15, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, एंड ये क्या है 15 इन रेडियस, तो इन रेडियस की वैल्यू कितनी जाएगी 15 दूनी 30, यानी कि 300 मीटर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने ये दे रखा है अपने को एंड tan अल्फा निकालना है। अब tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा √3 का मतलब क्या है, अपना जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें पुट करें अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 7 इंटू पाई का मतलब है 180 डिवाइड बाय ये इधर 60 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 12 एकम 12, 12 पंजू 60, तो अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 15 7 105, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। अब tan अल्फा यानी कि tan 45 कितना आता है 1, तो ये जाएगा अपना आंसर। एंड हाँ, इसमें आप कुछ चीज़ें और भी रिवाइज कर सकते हो, जैसे अगर अपने को a प्लस बी अगर 45 डिग्री दे रखा हो तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 होता है। एंड अगर अपने को ऐसे दे रखा हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, तो अपना tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a ये इक्वल होता है ना 1 के। एंड अगर अपने को ऐसे दे रखा हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री दे रखी हो, तो अपनी tan a प्लस tan b प्लस tan c ये इक्वल होता है अपना tan a tan b एंड tan c, ठीक है। ये फॉर्मूले भी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अपने को दे रखा है p इज ट्वाइस एज गुड एज क्यू, यानी कि p डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू 2:1, ये दे रखा है, यानी कि p ट्वाइस दे रखा है क्या होगा। दे फिनिश ए वर्क इन 36 डेज, ये क्या अपनी एफिशिएंसी दे रखी है अपने को इनकी। एंड इसने बोला कि ये किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है 2 और 3, यानी कि 3 इंटू 360, ठीक है। ये हो गया अपना टोटल वर्क। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई p अलोन, अब अपना जो टोटल वर्क है वो क्या आता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो ये अपना टोटल वर्क। अब p की एफिशिएंसी कितनी है तो p कितने दिन में करेगा 2 से 18, ठीक है। 18 से 18 दिए 54, तो 54 डेज, ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने क्या बोला है द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ, यानी कि जो एंटायर स्टाफ है उसकी जो एवरेज सैलरी इन एन ऑफिस ये दे रखी है अपने को 130 रुपये पर मंथ। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर्स की दे रखी है अपने को 450 रुपये। एंड नॉन ऑफिसर्स ये याद रखिए जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी दे रखी है 120। अब जो ये एंटायर स्टाफ है ये किससे मिलके बना है ऑफिसर्स प्लस नॉन ऑफिसर्स, यानी कि जो एंटायर स्टाफ है उसमें ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स दोनों ही आते हैं ना, ठीक है। अब इसने अपने को ये मान लो एस है, तो ये दे रखा है एस इज इक्वल टू ये अपना ऑफिसर्स ओ से नॉन ऑफिसर्स एन से, ओ प्लस एन दे रखा है, यानी कि जो स्टाफ है अपना ऑफिसर्स प्लस नॉन ऑफिसर्स। अब ये क्या बोला इसने इनकी जो एवरेज दे रखी है 130,
ठीक है। एंड इसके बाद बोला इसने इफ द नंबर ऑफिसर्स, इनके जो नंबर दे रखे हैं 15 दे रखे हैं, एंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन ये निकालने अपने को, ये कितनी है। कैसे निकालेंगे, अगर मान लेते जो नॉन ऑफिसर्स हैं इनकी वैल्यू x है, ठीक है, तो अपना स्टाफ कितना हो जाएगा, जो स्टाफ है ये एंटायर ही कितना हो जाएगा 15 ऑफिसर्स प्लस नॉन ऑफिसर्स x इज इक्वल टू, अब ऑफिसर्स की नंबर कितने हैं, ये 15 बंदे हैं, एंड इनकी एवरेज सैलरी कितनी है 450, ठीक है, एंड नॉन ऑफिसर्स x है, इनकी एवरेज सैलरी कितनी है 120, एंड स्टाफ की एवरेज सैलरी कितनी है 130। इनको कंपेयर कर ले तो यहाँ से अपना निकल जाएगा नॉन ऑफिसर्स की, यानी कि कितनी इनकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सोल्व करो 0591 इज इक्वल टू 0 15 75 15 चौका 60 प्लस 120 x, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 130 x भी, ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 6750 माइनस 1950, तो ये आएगा 0084, 10x की वैल्यू, इसे ये x की वैल्यू आ गई 480, यानी कि जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स है वो कितने हैं 480। तो देखो हमने क्या किया है, जो हमारा स्टाफ है वो किसके इक्वल है, ऑफिसर्स प्लस नॉन ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स की वैल्यू 15 है, नॉन ऑफिसर्स की वैल्यू x मान ली, तो स्टाफ कितना गया 15 प्लस x। अब सम किसके इक्वल होता है, अपना जो एवरेज है वो इक्वल होता है सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। अब सम निकालना हो तो एवरेज इंटू नंबर, अब एवरेज कितना स्टाफ का 130, अब नंबर कितने इनकी 15 प्लस x, तो हमने क्या किया सम, यानी कि जो स्टाफ को अब जो सैलरी है जो स्टाफ को मिल रही है एंटायर स्टाफ को, वही किसका इक्वल है, ऑफिसर की सैलरी प्लस नॉन ऑफिसर की सैलरी, हमने इनको इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ट्रायंगल ये दे रखी है अपने को, एंड पेरीमीटर ये 78 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपने को क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है अपना सम ऑफ साइड्स। अब साइड क्या दे रखी इसने 1/2 रेसो 1/3 रेसो 1/4, सो इनको सिंप्लीफाई कर ले तो अगर ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 चौके 12 4 3 12, यानी कि 6 और 4 10 13x आ गई, ठीक है। अब इसका जो 13x की वैल्यू है इसने दी है 78, यानी कि 13 6 78, x की वैल्यू हो गई 6। अपने को निकालनी है द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट कौन सी है 3x वाली, तो 3x कितनी हो जाएगी 6 3 18, सो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मान लो अपनी ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो ए बी सी, ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा अपनी इधर एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल अपना ए ही। अगर अपने को इसका एरिया निकालना हो, वैसे तो अपना जो एरिया का फॉर्मूला आता है, जैसे अगर अपने को बेस और हाइट दे रखा हो तो अपना जो ट्रायंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर अपने को साइन रूल से निकालना तो हम कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू, अगर अपने को ये एंगल दे रखा है तो इसके दोनों ये वाली साइड लेंगे हम बी सी इंटू साइन ए, यानी कि जो एंगल ले रहे हैं उससे जो साइड निकल रही है दोनों ये, ठीक है। अगर हम एंगल ये वाला लेते हैं तो क्या आएगा 1/2, अब ये एंगल लेंगे तो अगर हम साइन बी लेंगे तो ये साइड कौन सी आएगी ए एंड सी, यानी कि ए सी, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला था अपना एरिया निकालने का। इसके अलावा एक एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और होता है अपना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब एस क्या है यहाँ पर, यह है सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि नंबर ऑफ साइड डिवाइड बाय 2 सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एक ये भी याद रखना अपने को, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना टेक्स्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट सेकंड, ठीक। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।